हेलो एवरीवन। हमने कल थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम था लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। हम इसमें डेफिनेशन कर चुके थे, सॉल्यूशन सेट कैसे निकालना है वो डिस्कस कर चुके थे, और हमने एक एग्जांपल की हेल्प से, जो फर्स्ट एग्जांपल था उसकी हेल्प से डिस्कस किया था। अब इसमें एक नोट रह गया था, ये पहले पढ़ लो, उसके बाद आगे एग्जाम्पल पे प्रोसीड करेंगे। तो जो ये नोट में फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आपको यही बताया हुआ है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो इनइक्वालिटी, यानी कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम अगर इक्वालिटी है साथ में तो ऐसे कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते हैं, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो इस तरह से तो हम इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाला दो पार्ट हैं, यानी कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू हैं, तो जो ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये वाली लाइन भी हमारी सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये वाली लाइन पे हमारा क्या होता है, सोल्यूशन इस लाइन पे भी लाई करते हैं। और जो ये हमारे पास हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता हमारा, यानी कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारे सोल्यूशन नहीं बनते उस इक्वेशन का। ठीक है, और यहाँ पे अगर इक्वालिटी वाले में देखें तो ये हमारे पास लाइन के ऊपर जो पॉइंट हैं ये क्या बनते हैं, सोल्यूशन बनते हैं। और सेकंड इन्होंने बताया कि आपको जब भी ये इक्वालिटी वाली लेके हम ड्रॉ करेंगे ना लाइन, तो सिर्फ आपके लिए दो ही पॉइंट बहुत हैं। आप वहाँ पे दो पॉइंट निकाल के देख लेना, उन्हीं से आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और उसी को आगे एक्सटेंड कर देना, जैसे हमने कल एग्जाम्पल में किया था, हमने दो ही पॉइंट निकाल लिए थे। तो आज नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 6। ये दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको एज अ इक्वेशन लिखो। सॉरी, इक्वेशन की तरह लिख लिया, फिर इस तरह से टेबल की फॉर्म में लिखो। सबसे पहले क्या करेंगे, x को 0 रखो, रखा, यहाँ से क्या आया 2y = 6, तो y क्या आएगा 3। ठीक है, अब y को 0 रखो तो क्या आएगा 3x = 6, x = 2। तो आपके पास दो पॉइंट कौन से आए, 0 3 2 0। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन भी है। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जांपल किया था मैं इसी के साथ कर रही हूँ इसको जानबूझ के, ताकि हम कंपेयर कर सकें। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं था, तो हमने लाइन कैसे बनाई थी, डॉटेड। अब इक्वालिटी का साइन है हमारे पास, वन टू, ये पॉइंट है 2 0, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस होता है। ठीक है, 1 2 3, ये कौन सा पॉइंट है 0 3। ठीक है, y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। तो अब इक्वालिटी है, तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो कैसी होगी, कंप्लीट, ऐसे डॉटेड नहीं होगी। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, अब क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइन आ चुकी है हमारी, कि रीज़न कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपकी लाइन ये जो ओरिजिन है इससे पास नहीं कर रही है, तो ये ओरिजिन ही रख के चेक कर लो। ठीक है, पॉइंट क्या रखना है 0 0। अब इस इक्वेशन में रखो, यहाँ पे क्या रखोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे रखोगे क्या आएगा 0, तो क्या बना आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब चेक करो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 या तो 6 से छोटा होना चाहिए या 6 के इक्वल होना चाहिए। तो 0 जो है वो 6 से क्या है, लेस होता है, ये बात सही है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो 0 आपके पास क्या है, ट्रू। तो यानी कि क्या आएगा, जिस साइड वो पॉइंट है उसी साइड का रीज़न हम क्या करेंगे, शेडेड बनाएंगे। तो इससे इस साइड ऐसे शेडेड कर दो, तो ये आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, और यही आपको बताया गया। ठीक,
ये आपका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी 3y माइनस 5x लेस देन 30। अब इसको भी देख लो। इसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है। थ्री वाई माइनस 5x लेस देन 30 इक्वालिटी में लिखो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा द कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज। अब इस तरह से ये टेबल बना लेना। बेशक आप इस तरह से ना लिखो, कोई बात नहीं, इस तरह से टेबल की फॉर्म में कर लो। सिंपल ऐसे पॉइंट निकाल लो। x को 0 रखो, ये 0, ये क्या आएगा 10, ठीक है। 3y है ना, ठीक है 3y। यहाँ पे रखो अब y को 0, तो ये क्या आएगा माइनस 5x इक्वल टू 30, तो x क्या आएगा -6। अब पॉइंट क्या आए हैं आपके पास 0 10 -6 0। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये लाइन इस साइड गलत लग गया, नेगेटिव में पॉइंट जाएगा ना, तो इस साइड मार्जिन ज़्यादा ले लेते हैं। x 0 है, y 10 है, तो ये इस लाइन पे कहीं इस तरह से बनेगा। -6 यहाँ पे ले रही हूँ मैं, ये वाला पॉइंट -6 0। नेगेटिव वाले साइड बनते हैं ना, x के इस साइड पॉजिटिव होते हैं, इस साइड नेगेटिव। y में ये आपका 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे x क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे y क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या होता है नेगेटिव, और इस ओरिजिन से नीचे y क्या होता है नेगेटिव। तो अब ये चेक करना है हमने, इक्वालिटी का साइन है ना, ठीक है। तो लाइन कैसे आएगी कंप्लीट आएगी, डॉटेड नहीं आएगी। अब ओरिजिन चेक करते हैं, मतलब रीज़न। उसके लिए क्या करना है, ओरिजिन से ये लाइन नहीं पास हो रही है, तो यानी कि हम ओरिजिन रख के चेक कर सकते हैं। 0 0 रखो तो क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 30। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 लेस होता है 30 से, तो ये क्या है ट्रू है, यानी कि ओरिजिन के साइड वाला रीजन क्या होगा शेडेड। यही आपके पास बनाया हो ओरिजिन की साइड शेडेड। नेक्स्ट एग्जांपल 3x माइनस 5y प्लस 8। माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी की फॉर्म में 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या बनेगा 3x माइनस 5y इक्वल टू -8। सेम स्टेप, कुछ भी चेंज नहीं होगा। x को 0 रखो, x को 0 रखा तो ये क्या हो गया 8/5। x को 0 रखो, सॉरी y को 0 रखो, ये क्या होगा -8/3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको एज अ डिवीज़न देखो, इसको डिवाइड करके देख लो कि 8 को अगर हम 5 से करें तो कितना बनेगा अप्रोक्सीमेट, अगर हम वैल्यू देखें तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। और ये माइनस के 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड करके चेक कर लेना, मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रही हूँ। 1.6 आई थिंक, शायद 1.6 बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लो। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 1.6,
यानी कि जो y है वो पॉजिटिव में जा रहा है। ये अगर हम 1 लें, ये 2 लें, तो 1.6 यहाँ कुछ बनेगा, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, -2.6 समथिंग बनेगा, ये शायद कुछ 6 समथिंग, आगे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1 2 2.6, इससे कुछ आगे जाएगा अगर ये 3 है तो, ठीक है। तो यहाँ से अब देख लो इक्वालिटी का साइन है ना यहाँ पे, तो लाइन कंप्लीट। अब ओरिजिन रख के चेक करो, ये 0 0 वाला पॉइंट, यहाँ पे जब 0 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, यहाँ पे क्या +8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्या है आपके पास 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और ये क्या है ट्रू है कि जो 8 है वो ग्रेटर होता है 0 से, तो यानी कि ओरिजिन के साइड वाला रीजन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये ड्रॉ होंगे। ये इन्होंने अलग पॉइंट लेके निकाल लिया यहाँ पे ताकि पॉइंट्स में वैल्यू कम आए, तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, अलग पॉइंट रख के, ये कि आपके पास डेसिमल में वैल्यू ना आए। अगर आपको डेसिमल वाली से प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आपको यही कंप्लीट जो हम हर एक में प्रोसीड कर रहे हैं 0 रख के, एक को 0 रखो, दूसरे निकालो, इससे भी आप निकाल सकते हो, वो भी ठीक है, ठीक है। आप इसलिए मैंने इसको इस तरह से करके दिखाया था ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि हम किस में तो 0 रख के चेक करें और किस में अलग पॉइंट रख के चेक करें, क्योंकि जैसे आप इस एग्जांपल को देखोगे आपको ये रहेगा किस में तो अलग पॉइंट लिए हुए हैं, हम तो हर एक में 0 लेते हैं, हम तो यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, सोल्यूशन सेट वही रहेगा, चाहे आप कोई भी पॉइंट रख के वैल्यू निकाल लो, तो आप इस तरह से निकाल लो, इस तरह से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका वही रीज़न आएगा ओरिजिन की साइड वाला। तो यहाँ पे आपके पास इसके क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके हम जो भी आपके डाउट होंगे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, जो भी डाउट होंगे उनको हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर आपको लेक्चर में भी किसी पॉइंट में समझते हुए कोई भी प्रॉब्लम आई हो उसको हम क्लास में आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना।